नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल से यानी 21 जनवरी 2025 से यहाँ पर आपका जो है स्टार्ट है। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर अभी तक जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया गया है। यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनकी तरफ से सक्षमता परीक्षा सेकेंड का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था, तो इसको लेकर जो भी आपके आदेश और यहाँ पर आपके दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो इसी दिशा निर्देश पे यहाँ पर जो टीआरई थर्ड के शिक्षक हैं तो आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। क्योंकि कई जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आपने देखा होगा कि टीआरई थर्ड के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आपके जो कार्यालय आदेश जारी किए गए थे, तो उस कार्यालय आदेश में जो आपका दिशा निर्देश दिया गया था, तो यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा सेकेंड का दिशा निर्देश है तो इसी दिशा निर्देश को उसमें आपका मेंशन जो है किया गया था। यानी यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा सेकेंड का जो आपका दिशा निर्देश है तो इस दिशा निर्देश को आप यहाँ पर देख लेंगे, तो इसी दिशा निर्देश के आधार पर यहाँ पर टीआरई थर्ड के जो शिक्षक हैं आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। ताकि हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो देख लेते हैं कि सक्षमता परीक्षा सेकेंड का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था तो उसका यहाँ पर दिशा निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से क्या यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा सेकेंड जो है वो दिया गया है। और आप यहाँ पर स्थल को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर स्थल भी मतलब बिल्कुल आपका यहाँ पर सेम ही है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बस आप यहाँ पर टोटल आप यहाँ पर बिहार के जिलों से आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 ही 4 जिलों में जो आपका स्थल होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो चेंज होता है। कहीं पर आपके विद्यालय या फिर कहीं पर कोई आपका भवन या फिर कोई उस तरीके का जो आपका संस्थान होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए वो यहाँ पर आपका जो है बनाया जाता है। नहीं तो मैक्सिमम जिलों में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका जिले मुख्यालय में जो आपका डीआरसीसी सेंटर रहता है तो वहीं पर आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाना होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टीआरई थर्ड यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर स्थल को लेकर जो है ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो टाइमिंग स्लॉट को लेकर है, तो बिल्कुल यहाँ पर टीआरई थर्ड में भी आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं तो उसमें यहाँ पर 5 जो आपके टाइमिंग स्लॉट है वो यहाँ पर आपके जो है बनाए गए हैं। और बाकायदा जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उस पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट, उसके साथ यहाँ पर जो आपका टाइमिंग स्लॉट का जो सूचना है वो यहाँ पर आपको एसएमएस के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है मिल जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका डेट को लेकर जो है दिया गया, तो यहाँ पर टीआरई थर्ड का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अलग डेट है और बाकायदा डेट वगैरह का जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से जो है प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पर उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि कैसे यहाँ पर जो आपका डेट और यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट का सूचना होगा वो यहाँ पर आपका जो है दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर वेरिफिकेशन के संदर्भ में यहाँ पर जो आपके दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो दस्तावेज है उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है दिया गया कि आपका जो भी दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी के पोर्टल पे अपलोड जो है किया गया, क्योंकि हम यहाँ पर टीआरई थर्ड को लेकर बात जो है कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे वाले कॉलम में दिया गया कि जैसे यहाँ पर वेरिफिकेशन को लेकर यानी आप भी यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में सेलेक्ट हैं और आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर आराम से जाना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर हड़बड़ी और यहाँ पर आपाधापी जो है वो करना है। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल आपको जो है वो नहीं करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन की जो आपकी तिथि होगी उससे यहाँ पर अनुशंसित अभ्यर्थियों का वरीयता से यहाँ पर कोई जो है वो संबंध नहीं है। यानी यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर कोई दूसरा जो है वो कैंडिडेट है, दूसरे कैंडिडेट से आप यहाँ पर पहले ही अपना जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आप यहाँ पर जो है वो करा लिए, तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हम इनसे जो है वरीय हो जाएंगे, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का तिथि होगा यानी जो आपका डेट होगा तो इससे यहाँ पर वरीयता का कोई जो है वो संबंध नहीं है। यहाँ पर टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट होंगे तो यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका वरीयता है बीपीएससी के माध्यम से जो है वो निर्धारित किया गया है। और बीपीएससी के माध्यम से क्या आपका निर्धारित किया गया है, तो जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग का रिजल्ट यानी जो आपका मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया था तो वो जो आपका मेरिट लिस्ट है वही आपका जो है वरीयता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार भी आप यहाँ पर लेंगे तो कार्यभार का जो आपका तिथि होगा उससे भी आपका जो वरीयता है उससे यहाँ पर कोई जो है वो संबंध नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो आपका वरीयता का संबंध है यानी जो आप यहाँ पर कैसे वरीय आप यहाँ पर समझेंगे, तो जो आपका मेरिट लिस्ट है उसी मेरिट लिस्ट से यहाँ पर जो आपका वरीयता है तो उसका यहाँ पर आपका जो है वो संबंध है। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिया गया है कि आप यहाँ पर ससमय और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट वगैरह यहाँ पर आपका निर्धारित किया गया है तो उसी समय में आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर उपस्थित जो है हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपका टाइमिंग स्लॉट है तो इसी के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का जो नाम होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो खुलेगा। और यहाँ पर आपका दिया गया कि जो भी आपका आधार कार्ड और यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर साथ में जो है वो लाइएगा, क्योंकि एसएमएस के माध्यम से यहाँ पर जो आपका टाइमिंग स्लॉट वगैरह की सूचना होगी वो यहाँ पर आपके जो है वो दी जाएगी। और वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का यही जो है आधार रहेगा। यानी आप जो है दिखाएंगे कि देखिए फलानी डेट को और यहाँ पर फलानी टाइमिंग स्लॉट में हमें यहाँ पर सूचना जो है यानी एसएमएस के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन जो है मिला है, तो इसी आधार पर मतलब वहीं आप दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो आपका एंट्री होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। और यहाँ पर आपके ड्यूटी को लेकर दिया गया, तो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर आपका दिया गया कि जैसे ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग का डेट और जो आपके टाइमिंग स्लॉट है तो इसका आपका स्थानीय स्तर पर यहाँ पर
आपका परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये आपका मुख्यालय स्तर पे जो है वो निर्धारित किया गया है। यानी इसके यहाँ पर टोटल कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपको डेट और यहाँ पर जो आपको टाइमिंग निर्धारित किया गया है, तो उसी में आप यहाँ पर आपको जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बाद में जाते हैं और वहाँ पर स्थानीय स्तर यानी जो भी काउंसलिंग कर्मी है उनसे आप यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर डेट और यहाँ पर जो टाइमिंग स्लॉट है तो उसको आप यहाँ पर चेंज जो है वो कर दीजिए, तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपका जो है वो चेंज नहीं, वो लोग जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर डेट और यहाँ पर टाइमिंग को लेकर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। आगे आपका दिया गया कि जैसे आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं या फिर आप यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं, तो आपके मन में संशय होगा कि क्या हमारे यहाँ पर चयन प्रक्रिया समाप्त हो गया, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है दिया गया कि यदि कोई यहाँ पर अनुपस्थित रहता है या फिर वेरिफिकेशन समाप्ति आपका हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और यहाँ पर आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जिनका जो यहाँ पर बचे रहेंगे तो अलग से यहाँ पर तिथि और यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट आपका निर्धारित जो है किया जाएगा। तो फिर उसमें आप यहाँ पर जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप यहाँ पर जो है करा लीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए तो कि वो तो आपका बाद का है, लेकिन वर्तमान में जो अभी आपको यहाँ पर डेट और यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट दिया गया है, तो पूरा कोशिश करिए कि इसी में आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो करा लें। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो दस्तावेज को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। इसमें आपका जो दस्तावेज है यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक थे जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, तो उनके यहाँ पर जो दस्तावेज है उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर बीपीएससी को लेकर आप यहाँ पर जानते हैं क्या क्या आपको दस्तावेज जो है वो लेकर जाना है। तो यहाँ पर जो आपका आवेदन फॉर्म होगा, मतलब आप यहाँ पर जो फॉर्म सबमिट किए होंगे तो वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। उसके साथ ही यहाँ पर क्या होगा कि जो बीपीएससी की तरफ से मतलब आप अपने पास अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त में आप इसे जो है वो रखिएगा। बीपीएससी की तरफ से जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, यानी जो रिजल्ट जारी किया गया था, तो उस रिजल्ट में जहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, सिर्फ उसी पेज को यानी एक पेज को, जिस पेज में आपका रोल नंबर होगा उसे आप यहाँ पर प्रिंट जो है निकलवा लीजिएगा। उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो जिला आवंटन किया गया था और जिला आवंटन में जिस पेज पे आपका जो नाम और यहाँ पर जो आपका रोल नंबर और जो आपका जिला का नाम दिया गया था, तो सिर्फ उस पेज को आप यहाँ पर प्रिंट जो है निकलवा लीजिएगा। तो दो पेज आपका इस तरीके से हो गया, आपका रिजल्ट वाला और यहाँ पर जिला आवंटन वाला। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका आवेदन फॉर्म है उसको लेकर फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके जितने भी दस्तावेज हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर जो आपका मूल जाति प्रमाण पत्र होगा, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर आप जो है बिहार के होंगे तो निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर जो अदर स्टेट के होंगे तो आप लोग यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी यहाँ पर आपको जो है लेकर नहीं जाना है। यहाँ पर जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको लेकर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर जो आपका एनसीएल हो या फिर जो आपका ईडब्ल्यूएस वगैरह हो, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर आपको जो है लेकर जाना होगा। और मतलब ये आपका ओरिजिनल और उसके साथ ही बीपीएससी वाला वाटरमार्क वाला। और यहाँ पर आप जो है दिव्यांगता श्रेणी में आप यहाँ पर होंगे, तो दिव्यांगता में आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, आप भी यहाँ पर दिव्यांगता का, क्योंकि आपको भी यहाँ पर जो दिव्यांगता के संबंध में डिटेल था वो यहाँ पर आपको सबमिट करने का मौका जो है बीपीएससी की तरफ से दिया गया था और आप यहाँ पर सबमिट किए थे। उसके साथ यहाँ पर दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र था तो आप यहाँ पर जो है अपलोड किए थे। तो यहाँ पर वो जो प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है लेकर जाना होगा। यहाँ पर मूल आधार कार्ड, अब यहाँ पर टीआरई थर्ड में बहुत सारे लोग आप पैन कार्ड या फिर डीएल से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, तो पैन कार्ड या फिर डीएल से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, तो वो तो यहाँ पर आपको आईडी के रूप में लेकर जाना ही होगा। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड भी यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नियोजन पत्र तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैट्रिक का, तो मैट्रिक का सबको लेकर जो है जाना है, 10th का, क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है इसी से यहाँ पर आपके प्रूफ जो है वो किए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का दिया गया और यहाँ पर स्नातक स्नातकोत्तर देखेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे स्नातक और स्नातकोत्तर हमारे पास तो नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। लेकिन आपको यदि डिटेल में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर नहीं भरे, इसका जो भी दस्तावेज है आप यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पर जो है वो लेकर नहीं जाना है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट करते समय जो भी आप कॉलम जो है वो सिलेक्ट किए थे, तो कॉलम के संदर्भ में या फिर जो भी आप यहाँ पर दस्तावेज अपलोड किए थे वो सभी दस्तावेज जो कि बीपीएससी का वाटरमार्क जो लगा होगा वो यहाँ पर आपको जो है लेकर जाना होगा। उसके साथ ही ये जो आपके अपलोडेड दस्तावेज हैं, तो इसका जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होगा तो ओरिजिनल भी यहाँ पर आपको जो है लेकर जाना होगा। तो इसको लेकर फिर उसके बाद यहाँ पर बीएड या फिर डीएलएड दिया गया है, तो आप जो भी अपलोड किए होंगे बीएड या फिर डीएलएड वो आप यहाँ पर जो है लेकर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका दक्षता प्रमाण पत्र और यहाँ पर आपका बीटेट और यहाँ पर एसटीटी और यहाँ पर सीटेट को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लेकर जाएगा। सीटेट वाले में देखेंगे तो आपके पास दो होता है, एक तो आपका मार्कशीट होता है और दूसरा यहाँ पर आपका जो है वो सर्टिफिकेट होता है। तो आवेदन करते समय आप यदि मार्कशीट अपलोड किए होंगे तो मार्कशीट वहाँ पर आपका मांगा जाएगा, क्योंकि मार्कशीट पे ही बीपीएससी का जो वाटरमार्क होगा वो यहाँ पर आपका लगा होगा। यदि आप सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे तो सर्टिफिकेट आपको जो है वो लेकर जाना होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट पे ही बीपीएससी का जो वाटरमार्क है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगा
होगा। अब इसमें आप यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि हम मार्कशीट अपलोड कर दिए या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हों तो क्या दिक्कत होगा, तो कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो आप अपलोड किए होंगे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वही आपका जो है मांगा जाएगा। लेकिन आपके पास यदि दोनों है तो आप यहाँ पर दोनों जो है वो लेकर जाएगा, आप अपने पास एक्स्ट्रा जो है वो रखे रहेगा। यदि उनकी तरफ से मांग किया जाता है तो आप दे दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर कोई आपका मतलब नहीं है। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो आपका पैन कार्ड है उसको लेकर जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर पैन कार्ड को लेकर स्टार्टिंग से ही आपका जो है बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर पैन कार्ड जो है वो जरूर बनवा लीजिएगा, यदि आप यहाँ पर नहीं बनवाए हैं। यदि अभी भी आप यहाँ पर पैन कार्ड नहीं बनवाए हैं तो पैन कार्ड के लिए आप यहाँ पर आवेदन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। पैन कार्ड का आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि 20 या फिर 12, 24, 25 घंटे के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक ई पैन नंबर जो है मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर आपका पैन कार्ड की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर ई पैन नंबर भी आपका रहता है, तो उससे भी यहाँ पर आपका काम जो है वो चल जाता है। बाकी यदि आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनको लेकर हम यहाँ पर जो है बोले हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अगले पेज में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके अन्य दस्तावेज हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मूल एडमिट कार्ड है यहाँ पर सक्षमता परीक्षा को लेकर दिया गया, तो आप यहाँ पर बीपीएससी वाला जो है वो समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर 3 फोटो जो है आपको लेकर जाना है, लेकिन आप अपने पास 4-5 फोटो जो है वो रखे रहिएगा, क्योंकि कई जिलों में आपने देखा होगा कि 4 फोटो का आपका मांग जो है किया जा रहा था। तो यहाँ पर तो आपके सिर्फ 3 फोटो आपके बोले गए, लेकिन आप अपने पास एक्स्ट्रा जो है फोटो जो है हमेशा जो है वो रखे रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है यानी जो आपका खाता संख्या है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा गया। उसके साथ यहाँ पर कैंसिल चेक या फिर आपका जो पासबुक का प्रति है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। कैंसिल चेक यदि आपके पास होगा तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा है। यदि कैंसिल चेक मतलब आपके पास चेक नहीं है तो यहाँ पर आपके पास नॉर्मल सी बात है पासबुक होगा ही, तो पासबुक का जो आपका प्रति होगा इसे आप जो है वो लेकर जाएगा। पासबुक वाले में भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि कई लोगों का जो पासबुक होता है यहाँ पर जो आपका पासबुक का पहला पेज जिसमें आपका फोटो और जिसमें आपका नाम, फादर नेम और जो आपका खाता संख्या, IFSC कोड वगैरह डिटेल आपके दिए रहते हैं। तो कई जगह क्या होता है कि वो लोग यहाँ पर पेन से जो है वो लिख देते हैं, तो पेन से यदि आपका लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत करेगा। यहाँ पर आपका टाइपिंग वाला जो है होना चाहिए, जिसमें टाइपिंग में आपका नाम, फादर नेम, खाता संख्या और जो भी आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, IFSC कोड वगैरह जो भी आपका डिटेल दिया गया है आपका टाइपिंग वाला जो है होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर बोलेंगे कि क्या ऐसा भी होता है, तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पासबुक होता है उस पर आपका पेन से ही जो है वो लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे जो है बात करें तो यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको लेकर यहाँ पर जो आपके दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि हर एक चीज़ जो आपका सुविधा वगैरह है वो यहाँ पर आपका अच्छे तरीके से जो है होना चाहिए, किसी को भी यहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह नहीं। यहाँ पर पुलिस बल वगैरह का मतलब पूरा यहाँ पर आपका व्यवस्था होना चाहिए, तो इससे यहाँ पर आपका जो है कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपके बायोमेट्रिक सत्यापन वगैरह को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे TRE 3rd में भी बहुत सालों का इस तरीके का आपका जो है वो समस्या है और यहाँ पर इस समस्या का समाधान आपका जो है वो निकाला गया। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे TRE 3rd में आप यहाँ पर सिलेक्टेड हैं तो आपका कोई भी समस्या है, हर एक समस्या का आपका समाधान है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं तो कोई आपका उस तरीके का समस्या आता है कि उस समस्या के चलते आप यहाँ पर मतलब आप जो है वो जॉब में नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा आपका कभी भी जो है वो नहीं होता है। जितना भी आपका समस्या है सभी समस्या का समाधान होता है। किसी में क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब मेहनत लगता है, थोड़ा सा उसमें समय लगता है, लेकिन सभी समस्या का जो है वो समाधान है। यहाँ पर आपका दिया गया कि किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी का यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में अंकित नाम होगा, अंकित नाम के टाइटल, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके टाइटल के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। यहाँ पर जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई आपका उस तरीके से कहीं पर स्पेस वगैरह है तो उसके बारे में यहाँ पर आपका नहीं, बल्कि टाइटल के बारे में। टाइटल आप यहाँ पर समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मेरा नाम अमरजीत पटेल है तो यहाँ पर टाइटल में क्या हुआ कि मेरा जो दस्तावेज है, पहले आप यहाँ पर पूरा जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपका दिया गया कि अंकित नाम के टाइटल एवं जो आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र है यानी जो आपका 10th का दस्तावेज है, तो उस दस्तावेज में यहाँ पर नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी होंगे तो न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त किया गया जो शपथ पत्र का मतलब वही एफिडेविट, जैसे आप यहाँ पर हलफनामा जो है वो कहते हैं, तो प्रस्तुत करने पर उनके नाम व यहाँ पर टाइटल को सही मानते हुए आप यहाँ पर सत्यापन जो है किया जाएगा। यानी जिसका इस तरीके का समस्या होगा तो आप यहाँ पर न्यायिक जो दंडाधिकारी हैं तो उनके माध्यम से आप यहाँ पर जो शपथ पत्र है आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, तो आपके यहाँ पर सही मानते हुए आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके टाइटल के बारे में जो है जिक्र किया गया कि यहाँ पर जो आपका आवेदन में नाम मतलब आवेदन करते समय जो आपका नाम है उसमें टाइटल, और यहाँ पर जो आपका मैट्रिक है उसमें टाइटल, और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसमें यहाँ पर टाइटल, और इसमें यदि कहीं पर भी आपका मिसमैच होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोलेंगे कि इस तरीके से आप यहाँ पर एफिडेविट जो है वो सबमिट कर देते हैं तो आपके यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग बोले हैं कि हमारा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कहीं पर स्पेस वगैरह है तो क्या हमें यहाँ पर दिक्कत होगा। तो देखिए ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइटल को लेकर
लेकर जो है वो दिया गया है, ना कि यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और यहाँ पर आपके स्पेस वगैरह को लेकर जो है वो दिया गया है। लेकिन आप अपने मतलब सुविधा के लिए आपको लगता है कि नहीं दिक्कत होगा या फिर XYZ इस तरीके से आपका समस्या हो सकता है, तो आप यहाँ पर जो एफिडेविट वगैरह होगा वो आप यहाँ पर जो है बनवा लीजिएगा। क्योंकि टाइटल का मतलब यही होता है कि जैसे यहाँ पर मेरा नाम अमरजीत पटेल है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा जो दस्तावेज है उसमें यहाँ पर अमरजीत पटेल नाम है, लेकिन मेरा जो आधार कार्ड है उसमें अमरजीत कुमार नाम है, यानी आप यहाँ पर कुमार और यहाँ पर पटेल, ये आपका जो टाइटल है ये आपका जो है मिस्टेक हुआ। कहीं पर यदि मान लीजिए स्पेलिंग को लेकर आपका मिस्टेक हो गया कि जैसे यहाँ पर AR इस तरीके से होता है, लेकिन कहीं मेरा आधार कार्ड है वहाँ पर AMR इस तरीके से हो गया, यानी यहाँ पर ये जो आपका है इसमें यहाँ पर देखेंगे तो मिसमैच आपका हो गया। तो ये आपका स्पेलिंग जो है आपका मिस्टेक हुआ, ना कि यहाँ पर आपके टाइटल को लेकर। तो यहाँ पर इसके बारे में दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे रीजन को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर बोले थे कि मेरा जो दस्तावेज है अपलोड है उस तरीके से गलती हो गया हो, या फिर कहीं पर भी आपका जो आवेदन हो या फिर जो आपका दस्तावेज है उसमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मिसमैच है। तो देखिए कहीं पर भी आपका मिसमैच होता है, यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं यदि वो मतलब कई लोग तो यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका नहीं होगा इस तरीके से आपका दिक्कत है, लेकिन बहुत सारे आपके काउंसलिंग कर्मी होते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि जब आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज है और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक है तो वो आसानी से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर देखेंगे तो क्योंकि सभी जिलों में आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और सभी यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी है एक ही जैसे तो है नहीं, तो कहीं पर क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पर रोका जाता है कि नहीं आपका इस तरीके से मिसमैच है, विभाग की तरफ से ऐसा आपका निर्देश वगैरह प्राप्त हुआ है, आपका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो कहीं पर भी आपको लगता है कि मतलब इस तरीके से आपका समस्या हो सकता है, तो आप एफिडेविट जो है वो बनवा लीजिएगा। एफिडेविट आप यहाँ पर बनवा लेते हैं तो कहीं पर भी आपका समस्या होगा, कुछ भी आपका दिक्कत होगा, सभी समस्या का समाधान आपका एक ही होता है, वो है आपका एफिडेविट को लेकर। तो आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा कर जाएगा, आसानी से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर एफिडेविट में भी बहुत सारे लोग को यहाँ पर मतलब समस्या है कि यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं बना रहे, वो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह या फिर प्रमाणित जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं, अब यहाँ पर देखिएगा न्यायिक दंडाधिकारी में किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से आप यहाँ पर जो है बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास के न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनसे ही आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवाइए। तो यदि कोशिश करेगा, यदि ये बना देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि मान लीजिए ये नहीं बनवाते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका नोटरी वाला या फिर कोर्ट कचहरी से जो भी वकील के माध्यम से यहाँ पर आपका बनवाया जाता है, तो अंतिम ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि उनसे भी आप यहाँ पर बनवाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएगा। अब इसमें भी यहाँ पर जैसे कई लोग यहाँ पर कहना है कि नोटरी वाले को लेकर, तो वो भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, कोई यहाँ पर उस तरीके से आपका दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा रहे हैं तो किसके नाम से हम यहाँ पर बनवाएंगे, तो देखिए जो भी आपका नियुक्ति पत्र दिया जाता है या फिर जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई, या फिर एक तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे कि आपका जो मालिक होता है शिक्षा विभाग का, तो यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं वही सर्वे सर्वा आपका जो है मालिक होते हैं, क्योंकि आप उस जिले में जो है वो सिलेक्ट हैं, मतलब कोई ना कोई जिला आपको यहाँ पर मिला है तो उस जिले के कोई ना कोई आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, तो उनके माध्यम से ही जो आपका नियुक्ति पत्र होता है वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाते हैं, और नियुक्ति का जो भी प्राधिकार या फिर अधिकार होता है उनका यहाँ पर आपका जो है होता है। तो यहाँ पर नाम वाले में देखेंगे तो जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवा लीजिएगा, या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आप यहाँ पर नहीं बनवा रहे हैं तो बस आप वहाँ पर सक्षम जो प्राधिकार होता है, मतलब सक्षम प्राधिकार, इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिखकर जो एफिडेविट होगा वो आप यहाँ पर जो है बनवा सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपका जो है वो चल जाएगा, या तो आप यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जो भी यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी होंगे तो उनका आप यहाँ पर इस तरीके से देकर आपका जो भी रीजन होगा जहाँ पर भी आपका समस्या है उसका समस्या आप एफिडेविट में लिखेंगे, फिर उसके साथ ही आपका समाधान जो है वो लिखा जाता है कि इस तरीके से आपका त्रुटि जो है हो गया था, और फिर हम उसको लेकर, मतलब हम ही हैं, कोई यहाँ पर फर्जीवाड़ा या फिर इस तरीके से आपका गलत नहीं है, हम इस तरीके से शपथ वगैरह जो है वो देते हैं। बाकी जो भी आपके वकील वगैरह रहेंगे वो अच्छे तरीके से आपको बता देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपका एफिडेविट जो है बनता है। तो उम्मीद है कि एफिडेविट को लेकर आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे जो है वो चलते हैं, जो कि चौथे पेज में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उसको लेकर एक आपके दल का जो है वो गठन यहाँ पर आपका किया गया, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग होगा तो यहाँ पर 4 तरीके का जो आपका स्थिति है वो यहाँ पर आपका उत्पन्न जो है हो सकता है। पहले वाले में यहाँ पर आपका दिया गया कि वेरिफिकेशन के दौरान जो आपका दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र है तो मिलान करने पर सही यहाँ पर आपका जो है पाया जाता है। दूसरे वाले में आपका दिया जाता है कि जो आपका दस्तावेज है यहाँ पर आपका मिलान करने पर संदेहास्पद जो है वो पाया जाता है। तीसरे वाले में आपका दिया गया कि यहाँ पर
आपका जो प्रमाण पत्र है मिलान करने पर प्रथम दृष्टया यहाँ पर आपका फर्जी जो है पाया जाता है, यानी आपका जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका पता चल गया कि आपका दस्तावेज फर्जी है। फिर चौथे वाले में दिया गया कि कोई भी यहाँ पर अभ्यर्थी अपना जो मूल प्रमाण पत्र होगा यानी जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज है आप यहाँ पर प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, यानी आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो कई लोग यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल दस्तावेज है भूल गया हो, या फिर अभी आपका जो भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है उनके माध्यम से आपका ओरिजिनल दस्तावेज नहीं दिया गया है, तो उनको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब इसमें क्या आपका किया जाएगा उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपका दिया गया कि उपरोक्त जो आपका क्रमांक 1 और यहाँ पर आपका 3 है, जो कि 1 वाले में आप यहाँ पर देखेंगे ए है और 3 वाले में यहाँ पर आपका जो है ये दिया गया है। तो 1 और 3 के अनुसार यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर जो आपका तिथिवार और यहाँ पर स्लॉट वार यहाँ पर क्या होगा कि संधारित करके जो आपका सील बंद होगा तो सील बंद करके यहाँ पर आपका बक्से में बंद जो है किया जाएगा, और बक्से में बंद करने के बाद यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के जो वेरिफिकेशन दल होंगे तो उनको यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो करा जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो क्रम संख्या चौथा है, चौथा वाला यहाँ पर आपका दिया गया है। तो चौथा में यहाँ पर क्या है कि मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु यहाँ पर क्या होगा कि संबंधित अभ्यर्थी को यहाँ पर अंतिम मौका देते हुए यहाँ पर जो आपका डेट और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग स्लॉट होगा अलग से यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जाएगा। यानी आप वर्तमान में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना जो ओरिजिनल दस्तावेज है आप यदि सबमिट नहीं कर पाते हैं तो बाद में यहाँ पर आपको सबमिट करने का जो मौका होगा वो यहाँ पर आपके जो है दिए जाएंगे। इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर आपका दिया गया कि जैसे यहाँ पर प्रथम दृष्टया आपका जो दस्तावेज है संदेहास्पद या फिर फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए कार्रवाई को लेकर विभाग की तरफ से अलग से जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा कि मतलब किस तरीके से आप यहाँ पर फर्जीवाड़ा किए हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि जैसे आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर आपका जो वीडियोग्राफी होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो कराया जाएगा। और इसमें देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है, और इस लेटर में देखेंगे तो बस इतना ही आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर आपका सक्षमता परीक्षा सेकंड का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कोई अतिरिक्त जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो है वो सिंपल तरीके से है, कोई यहाँ पर आपका ज़्यादा नहीं है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जितना भी आपका समस्या है सभी समस्या का आपका समाधान जो है किया गया है, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम जो आपका समस्या होता है दो ही समस्या होता है। एक तो यहाँ पर आपके त्रुटि को लेकर, तो यहाँ पर साफ तौर पे आपका बोला गया कि इस तरीके से आपका यहाँ पर मिस्टेक होगा तभी आप यहाँ पर जो एफिडेविट है आप यहाँ पर बनवाकर लाएंगे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। जो आपका त्रुटि है उस त्रुटि को भी यहाँ पर आपका सही जो है वो मान लिया जाएगा। तो कहीं पर भी मान लीजिए इसके अलावा कहीं पर अन्य जगह भी आपका त्रुटि वगैरह है और आपके मन में डाउट है कि हम यहाँ पर बनवा ही लेते हैं 100-200 रुपये 100-200 रुपये में यहाँ पर आपका क्या जो है वो जाने वाला है, तो आप यहाँ पर बनवा कर चले जाएगा। आसानी से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप लोग का समस्या होता है कि जैसे ओरिजिनल दस्तावेज है अभी हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर उसको लेकर भी आपका जो है वो दे दिया गया कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको जो है वो समय दिया जाएगा और बाद में अपना जो ओरिजिनल दस्तावेज होगा आप यहाँ पर जो है वो दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर भी यहाँ से भी आपका जो समस्या है उसका यहाँ पर समाधान आपका हो गया। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि कोई और यहाँ पर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संदर्भ में यहाँ पर आपका जो समस्या वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। तो ये आपके क्षमता परीक्षा सेकंड को लेकर है, लेकिन यही जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो दिशा निर्देश है यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का भी जो है वो रहेगा। तो उम्मीद है कि समझे होंगे। और यहाँ पर सभी लोगों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। आप यहाँ पर चयनित कैंडिडेट हैं तो किसी न किसी तरीके से आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका हो ही जो है वो जाता है। बाद में भी यहाँ पर आपका मौका जो है वो दिया जाता है, जैसे जिनका डाउटफुल या फिर कोई अन्य यहाँ पर आपका रीजन वगैरह है तो उसमें आप यहाँ पर जो है वो शामिल है, तो बाद में भी मौका देकर आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो करा लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर जा रहे हैं काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, तो कुछ बातों का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर दस्तावेज को लेकर तो जितना भी बीपीएससी का वाटर मार्क वाला है उसे आप प्रिंट वगैरह जो है निकलवा कर अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। और जो आपका मेन दस्तावेज है यानी ओरिजिनल दस्तावेज है उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो रखे रहेगा। फाइल को लेकर तो जैसे जो आप यहाँ पर फाइल सबमिट करेंगे वो आपका बिल्कुल मतलब दिखना चाहिए, मतलब बिल्कुल पन्नी वाला प्लेन आपका होना चाहिए। और जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज है उसको आप ऐसे फाइल में रखिएगा कि वो आपका पन्नी वाला नहीं होना चाहिए, मतलब अंदर आपका किस तरीके से ओरिजिनल दस्तावेज है किसी को यहाँ पर आपका जो है वो दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होता है वहाँ पर आपके चेक जो है किए जाते हैं, ना कि वो लोग जमा जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका ओरिजिनल दस्तावेज होगा अपने पास अच्छे तरीके से यहाँ पर छुपा कर जो है वो रखिएगा। और यहाँ पर समय को लेकर तो समय आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो चले जाएगा, क्योंकि उसमें आपका जो है वो साफ तौर पर दिया गया कि जो आपका टाइमिंग स्लॉट होगा
उसी टाइमिंग स्लॉट में आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें किसी भी तरीके का आपका परिवर्तन वगैरह जो है वो नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है कि इसमें आप लेट हों तो जो काउंसलिंग कर्मी हैं वो लोग यहाँ पर मना कर दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके का आपका निर्देश जो है प्राप्त हुआ है कि आपके टाइमिंग स्लॉट में ही आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो समय को लेकर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड वगैरह भी है, तो हो सकता है कि आप किसी जिले के रहने वाले हों, वहाँ पर आपका मौसम अच्छा हो, तो आपको लग रहा है कि हर जगह मौसम जो है आपका अच्छा है, ठंड वगैरह नहीं है, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। पता चले कि जहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका जो है वो ठंड है, और वहाँ पर आप गए तो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, सर्वर फेल हो गया, वहाँ पर रात भर आपको रुकना पड़ा, या फिर हो सकता है कि एक आध दिन आपको यहाँ पर जो है रुकना पड़ा, तो ठंड वगैरह का अच्छे तरीके से आप यहाँ पर व्यवस्था, मतलब अपनी जो सुरक्षा होगी, आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी जो सुरक्षा होगी अपने से भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर ध्यान जो है वो रखिएगा। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, सभी लोगों का अच्छे तरीके से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका हो जाए, क्योंकि जितना आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करने में मेहनत जो है वो लगाते हैं, उससे कई गुना यहाँ पर चिंता आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर जो है वो रहता है। जैसे ही आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर आपका लेटर वगैरह मिल जाता है, तो उसकी यहाँ पर खुशी एक अलग ही जो है होती है। तो सभी लोगों को यहाँ पर शुभकामनाएं, सभी लोगों का आसानी से और अच्छे तरीके से जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाए। तो बस इसको लेकर इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर किसी भी जिले की तरफ से जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर कार्यालय आदेश या फिर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई इस तरीके का इन्फॉर्मेशन या फिर पब्लिक नोटिस वगैरह जो है वो जारी किया जाता है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।